हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होता है। हमारा चैनल को ग्रो करने में आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो इसीलिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं जिन पर्सनैलिटी का बात बता रही हूं, जिस पर्सनैलिटी के बारे में बता रही हूं, वो कोई आम नहीं है, खास है हमारे भारतीयों के लिए, जिसने भारत को टुकड़ों से जोड़कर एक अखंड राष्ट्र बनाया। वो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ऐसा नेता जिसने बिना तलवार उठाए 562 रियासत को एक बनाया और भारत में मिलाया। अगर गांधी जी आत्मा थे तो सरदार पटेल भारत की रीढ़ थी, रीढ़ की हड्डी थी। तो आइए जानते हैं उस महान नेता की कहानी, जिसने भारत को सिर्फ आजादी नहीं दिलाई, उसे एकजुट करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अब उनके इसके लिए कि हमारा जो आने वाला जनरेशन उनको ये याद रहे, उसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में बनाया गया है। केवड़िया नर्मदा जो है, नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिला गुजरात में सरदार सरोवर डैम के पास बनाया गया, ताकि यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची कांस्य की है, क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है वो याद करे कि भारत को बनाने में किन महापुरुषों का योगदान है। तो उसके लिए एक बहुत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया कि कैसे यूनाइट किया गया सबको, बिना लड़ाई का, बिना नहीं तो लड़ाई करके जबरदस्ती कब्जा करना, ये तो इतिहास में करोड़ों करोड़ घटना होगा, लाखों लाख घटना होगा, लेकिन बिना लड़ाई किए बात से 562 रियासत को एक करना, भारत में मिलाना बहुत बड़ी बात है। उनके बात में दम था, उनमें इतना दम था कि सब आदमी कन्विंस हो सकते थे। तो वैसे लौह पुरुष, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाद गुजरात में हुआ। लॉ की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। वह तेज और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट माने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर नमक सत्याग्रह, वारडोली सत्याग्रह में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। उन्हें सरदार की उपाधि वारडोली आंदोलन की सफलता के बाद मिला। बिना खून बहाए भारत को एकजुट करना अगर किसी का काम हो सकता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर सकते। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन देश 562 रियासत में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने राजनीति, कूटनीति, दृढ़ निश्चय से सभी को भारत में मिलाया, एकजुट करा। सिर्फ हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे कुछ मिलाने में कठिनाई आई उनकी, क्योंकि वो दूसरे के बात में रहते थे। वो पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया तो उनका दो तरह का जो था, कभी इधर मिलूं कभी उधर नहीं मिलूं। तो लेकिन भारत के लिए उसको हटना, दूसरे जगह जाना खतरा था, इसीलिए उन्हें भारत में भी मिलाया गया। लौह पुरुष उन्हें क्यों कहा जाता है? उनके नेतृत्व, उनके कड़े फैसले ने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा, क्योंकि उनके जो बिना खून बहाए जो है 562 रियासत को एक साथ करना, एक भाई बहन, एक फैमिली का, एक मोहल्ले का, एक लाइन का आदमी का विचार नहीं मिलता है। आप सोचिए, इतना रियासत को एक साथ करना वो मामूली बात नहीं था। वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया की। और वैसे हमारे
हमारे महापुरुषों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत की संघीय ढांचा का नींव उन्होंने डाला। उन्होंने पुलिस और सिविल सर्विस को एक मजबूत ढांचा दिया। आज का IAS IPS सिस्टम पटेल की देन है। भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी याद में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची है, जो दर्शाती है कि उनका विशाल व्यक्तित्व था। उनके जैसा अगर आदमी आज मिल हो जाए तो दुनिया से लड़ाई झगड़ा मार काट सब खत्म हो जाए, क्योंकि उनका जो सोच था वो बहुत बड़ा था, विशाल था, विशाल सोच था उनका। लेकिन और बहुत सूझबूझ था, सोच था, जिसने इतना बड़ा कदम उठाकर इतना ज्यादा रियासत को अपने साथ करके एक यूनिटी ऑफ, इसीलिए उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया 2018 में। 15 दिसंबर 1950 को महापुरुष हम लोग को छोड़ के चले गए, उनका निधन हुआ। लेकिन आज भी उनकी सोच और सिद्धांत जिंदा है हमारे बीच। आज हम उन्हें इतना सम्मान देते हैं जितना 1947 के आजादी में हम लोग को मिला। आजादी, और आजादी को सही नाम अगर दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के काम ने दिया, उनकी यूनिटी ने दिया। तो दोस्तों, आप भी अगर, मैं सोचिए महापुरुषों का, इन महापुरुषों का आज के जनरेशन में जरूर जाना चाहिए सबके पास, ताकि हमारे देश के लिए किसने क्या क्या कुर्बानी की, किसने क्या क्या मेहनत किया, वो सब जानकारी होनी चाहिए। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इतना, आप मेरे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे और सबको पता चले कि हमारे देश को भारत बनाने में किसकी योगदान है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या नए कुछ पर्सनैलिटी के साथ। तब तक इतना ही, नमस्कार।